जैसे भी आपके पास हुनर हो, आपके पास 10,000 रुपये हो, आपके पास 50,000 रुपये हो, आपके पास 5 लाख हो, जितना भी आपके पास बनी है उससे आप छोटी और शुरुआत कर सकते हो। कैसे भी कोई भी फील्ड के लिए, यानी कि मूर्ति के लिए आप उसी की शुरुआत कर सकते हो। धीरे धीरे आपको उसमें टाइम देना पड़ेगा, धीरे धीरे आपकी शाख बनेगी, उससे आपकी जो चीज़ है वो धीरे 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 मार्केट को पकड़ते रहेगा। लोग एक पहचान बन जाएगी कि हाँ भी उनका फलाने का पान बहुत अच्छा है। तो आप अगर कोई भी काम करना चाहते हो, किसी का खाना अच्छा होता है, कोई टेलर में मास्टर होता है, कोई ऑटो मैकेनिक बहुत अच्छा होता है, तो ये अपने को लगातार उसमें डूबे रहना पड़ेगा काम में। आजकल क्या युवा में ये दिक्कत हो रही है कि उनको तुरंत बहुत बड़े पैकेज चाहिए, है ना। तो ऐसे नहीं हो सकता। हाँ, नहीं हो सकता ऐसे। आपको धीरे धीरे नीचे से शुरुआत करते 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 आप आगे तक बढ़ सकते हो। जो भी आपके ड्रीम है वो पूरे हो सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि आप मात्र 1 साल के संघर्ष में आप चाहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा बड़ा आदमी बन जाऊँ, तो ये संभव नहीं है। मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ कि भी आप अपने बच्चों को ये नहीं कि कोई इंजीनियर बने या डॉक्टर बने तो ये ज़िंदगी है। आर्टिस्ट बन के भी आप नाम कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं और खुद को और अपने परिवार को और राष्ट्र को मजबूत कर सकते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल बम्पर कमाई पे। सर, सभी का बेसिकली मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल का जो थीम है वो है आप जैसे बड़े बिजनेसमैनों को हमारे चैनल पे दिखा के हम इंस्पायर करते हैं। आपकी स्टोरी हमारे दर्शकों को, हमारे जो बेरोजगार भाई हैं जो कुछ करना चाहते हैं, उनके समक्ष आप लोगों को प्रस्तुत करवाते हैं और उनको इंस्पायर करवाते हैं स्मॉल बिजनेस के लिए। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले आप अपना छोटा सा परिचय हमारे भाइयों को देते हैं एक बार। जी, मेरा नाम मूर्तिकार महावीर भारती है। मैं फाइन आर्ट से पास आउट हूँ और इसी विषय में सब्जेक्ट को लेते हुए मैं मेरा काम कर रहा हूँ, जिसमें मेटल, मार्बल, फाइबर ग्लास की प्रतिमा का निर्माण कार्य करते हैं। आपका जो बिजनेस है वो आपने कब स्टार्ट करा था और कैसे आइडिया वगैरह कैसे मिला आपको? सर, ये बिजनेस तो बाद में बना, पहले मेरा शौक था ये, और मैं फाइन आर्ट से पास आउट हूँ, इसी में मैंने पढ़ाई की थी। तो 4 साल मैंने इसका जो डिप्लोमा किया फाइन आर्ट से, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट से। उसके बाद में मैंने 2 साल फ्रीलांस भी किया, स्ट्रगल भी किया। फिर 2001 से अब मैं इस फील्ड में आया। मेरा सभी से ये कहना है कि आप गवर्नमेंट की उन नौकरियों के भरोसे न रहिए, जैसे हमने भी रहे थे कुछ टाइम के लिए। लेकिन फिर हमने सोचा कि हम कुछ ऐसा करते हैं कि हम भी रोज़गार देने वाले बने। तो हमने 2001 से हमारे गुरुजी हैं उनके साथ में काम किया, उनके साथ 5-6 साल एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद फिर हमने हमारा काम अलग स्टार्ट करके, और आज आप सभी के सामने ये काम चल रहा है हमारा। सर, आज आपको पूरे युवा भाई देख रहे हैं, पूरे इंडिया से आपको देख रहे हैं और आने वाले टाइम पे भी धीरे धीरे देखेंगे। तो सर, आपको देख के अगर वो इस फील्ड में आना चाहें या फिर इस बिज़नेस को करना चाहें एक्चुअली, तो कितना स्कोप है आगे, और एक बार स्कोप बता दीजिए आप। ये सर बिजनेस नहीं है, ये आर्ट है। बिजनेस अलग तरह की चीज़ होती है, लेकिन आप आर्ट को भी बिजनेस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम भी कर रहे हैं। हालांकि मेरे मेटल कास्टिंग का मैं तो बनाने को तो मैं मेटल कास्टिंग करके बर्तन ही बना सकता हूँ, लेकिन मैं फाइन आर्ट से पास आउट हूँ तो मैं मूर्ति बनाऊंगा। जिस फील्ड में मैंने मेरे 4 साल ज़िंदगी के दिए एजुकेशन के लिए, उसी में आगे काम कर रहा हूँ। और कोई भी क्षेत्र हो, मैं तो ये मानता हूँ, चाहे आर्ट का हो, कोई सभी क्षेत्रों में प्रचुर संभावना होती है काम करने की, आपके कामयाब होने की। लेकिन आपको ये है कि मेहनत करनी पड़ेगी और आपको हार नहीं माननी है। तो सर, कोई भी स्टार्ट करना चाहें तो कैसे स्टार्ट करें, एक बार बता दें। ये सर, ये आपको मतलब बिजनेस की तरह इसको शुरू नहीं करके आपको इसमें एजुकेशन प्राप्त करनी पड़ेगी। अगर आपका फाइन आर्ट में इंटरेस्ट है, अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है, या नेचुरल भगवान ने आपको मूर्ति का ऐसा कुछ आपको फन दिया है जो आप कर सकते हैं। क्यों, ये कलाकार बनाए नहीं जाते, ये गॉड गिफ्ट होता है, पैदा होते हैं, उसको धीरे धीरे निखारना पड़ता है। तो आपको इसके माध्यम से आपको एजुकेशन प्राप्त करनी पड़ेगी। अगर इस फील्ड में आप सही तरीके से प्रॉपर काम कर सकते हैं, बाकी अगर बिजनेस के हिसाब से कर सकते हैं तो आप हैंडीक्राफ्ट में जा सकते हैं। लेकिन मूर्ति का व्यवसाय कम से कम ऐसा है कि इसमें यह कि लेबर ओरिएंटेड वर्क है और क्राफ्टमैन का काम है, आर्ट का काम है। इसकी समझ आपको होनी चाहिए। वो तभी आएगी जब आप चीज़ में आप काफ़ी टाइम व्यतीत करेंगे, तब इस चीज़ को आप शुरुआत कर सकते हैं। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कोई भी पहले तो मतलब उसकी रुचि होनी चाहिए एक्चुअली, उसके बाद वो परीक्षण ले और उसके बाद वो काम स्टार्ट कर सकता है। तो सर, इसके लिए
कितना इन्वेस्टमेंट अगर लगाना चाहे, कोई भी भाई अगर करना चाहे, उनकी रुचि है, तो कितने पैसे में स्टार्ट कर सकता है वो? सर इसकी मतलब इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। आप 50,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको पैसा काफ़ी चाहिए होता है। मैं आपको इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि इसमें पहले आपकी रुचि होनी चाहिए, इसमें हर चीज़ में आपकी पकड़ होनी चाहिए। आपको साधना के तौर पे मेरे को 20 साल हो गया काम करते हुए, आज भी हम स्ट्रगल करें कई जगह पे, तो आपको लगातार ये यात्रा जो हम कर रहे हैं आपको करनी ही पड़ेगी। तो इसमें आप एक लिक्विड मनी के हिसाब से आप नहीं टारगेट ले सकते भी 50,000 में 5 लाख में ये काम स्टार्ट हो जाए। ये तो लगातार होने वाले इन्वेस्टमेंट है इसके काम में, तो इसको आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपका टाइम। सबसे बड़ी बात वो है। आप छोटी शुरुआत भी कर सकते हो, अपने गांव में भी शुरुआत कर सकते हैं। किसी को अगर मूर्ति में इंटरेस्ट है, वो चाहिए, आप अलग अलग माध्यम भी उसके, जैसे आप मिट्टी में बना सकते हैं, मार्बल में बना सकते हैं, आपके पास लकड़ी है उससे काम कर सकते हैं। तो अलग अलग माध्यम उसके हिसाब से, जैसे भी आप में हुनर है आप ये काम कर सकते हैं। तो अभी सर आप जो बेसिकली मैं आप सब भाइयों को बताना चाहूँगा, सर बहुत प्रतिष्ठित मूर्तिकार हैं, जिनकी मूर्तियाँ देश ही नहीं विदेशों में भी जा रही है एक्चुअली। वो सर एक बार खुद ही बताएं। मैं 2001 से इस फील्ड में हूँ। हमारी शुरुआत हुई हरियाणा के अपने एक्स सीएम थे और उप प्रधानमंत्री रहे चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला के पिताजी देवीलाल जी चौटाला, उनकी प्रतिमा हमने बनाई और वो लगभग 18 जिलों में लगी। उसके बाद में फिर हमने अलग अलग, जैसे पंजाब में भी काफ़ी काम किया, और मैं वर्तमान में मेटल, मार्बल और फाइबर ग्लास में मूर्ति का कार्य कर रहा हूँ, जिसमें हमने महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा है, अभी वर्तमान में अयोध्या लगाई है, उससे द्वारिका लगाई है, और अभी पिछले दिनों हमारी प्रतिमा दुबई भी गई है। उसमें महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा पहली बार लोग हाथी पे उनको बैठे हुए देखेंगे। उनका हाथी का नाम था राम प्रसाद। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा एक्चुअली, कोई भी भाई अगर मुझे देख रहा है तो ये एक मोटिवेशनल स्टोरी ही समझ लीजिए। आप सर को देख के कुछ ना कुछ अपने हुनर एक्चुअली आपके पास है ना, तो उसको आयाम दे सकते हैं। ये मोटिवेशनल स्टोरी हो गई, ये मान लीजिए आप। और कोई भी जो दूसरे हमारे दर्शक गण हैं जो सर से कांटेक्ट करके मूर्ति बनवाना चाहते हैं, वो भी डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सर के नंबर वगैरह, एड्रेस वगैरह सर मैं नीचे भी डाल दूंगा, और अपने आप देख भी रहे होंगे, आगे सामने चल रहे होंगे, तो उस पर आप डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो सर अभी कितने कारीगर हैं आपके? वो मेरे पास लगभग 18 से 20 जनों का स्टाफ है, जिसमें मूर्तिकार भी है, कारीगर है, टेक्नीशियन है और लेबर भी है। इस तरह से हमारा काम चल रहा है। मतलब उन्होंने भी कुछ हुनर सीखा होगा ना आपने? हाँ, नहीं, वो इसमें जैसे मेरे साथ में मेरी पार्टनर है निर्मला कुलेरी जी, वो हमारे डिजाइन का काम करती है। उन्होंने भी इस फील्ड को 4 साल दिए हैं एजुकेशन में, और जो हमारे मूर्ति का काम कर रहे हैं वो भी MFA होल्डर है। उन्होंने 6 साल की इसमें अपने को फाइन आर्ट में पास आउट हुए हैं और उसको दिया। उसके वर्तमान में हमारा भाई क्ले मॉडल काम करें। बाकी जो टेक्नीशियन है वो शुरुआत उनकी लेबर से हुई थी। धीरे धीरे उन्होंने अपने काम को निखारा, चीज़ को पकड़ा, लाइन को अच्छे तरीके से समझा, हमें क्या चाहिए, धीरे धीरे करके आज वो कॉन्ट्रैक्टर बने हुए हैं। आज उनके अंडर में लड़के काम कर रहे हैं। तो ऐसे धीरे धीरे अगर किसी को काम करना है तो आपको शुरुआत तो नीचे से करनी पड़ेगी। धीरे धीरे करके आप अपनी एक जो भी अनवरत यात्रा है उस पर आपको संघर्ष करते हुए आपको एक अच्छा मुकाम आप हासिल कर सकते हैं। एक्चुअली मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कितना, एक्चुअली आपने इन्वेस्टमेंट तो बता दिया, कितना अगर कोई करना चाहे तो कितना पैसा कमा लेगा वो? एक बार देखो, इसमें सर कोई लिमिट नहीं है, कोई भी पैसा। आर्ट की कोई वैल्यू नहीं होती। अपन कोई चीज़ नहीं बना रहे, हम बर्तन नहीं बना रहे भी, हम उसमें अपने ये प्रॉफिट हो सकता है। आर्ट ये साधना का काम है, इसमें आपको नुकसान उठा के भी काम करना पड़ता है। वर्तमान में हम जैसे मेटल, पुराने हमारे ऑर्डर थे, उसमें आप देखेंगे तो मेटल के भाव बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो पुरानी चीज़ों में हम ऑलरेडी नुकसान में जा रहे हैं। ये तो अनवरत आपकी यात्रा है, कभी लाभ कभी हानि, ये चीज़ें चलती रहेगी। और आर्ट की कोई वैल्यू नहीं होती, वो आप पे डिपेंड है। हमसे लोग सस्ते में भी काम कर रहे हैं, हमसे महंगे भी लोग आर्टिस्ट हैं वो काम कर रहे हैं। हमारा जो भी मार्जिन रखते हैं 5-10% का हमारा मार्जिन होता है, उतने पे हम काम करते हैं, बस उसी में सेटिस्फाइड है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने जिस फील्ड को 4 साल मेरे एजुकेशन में दिए, उसी फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ और 20 लोगों को रोजगार दे रखा हूँ, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी संतुष्टि की बात है। आजकल युवा भाई शॉर्टकट बहुत ज़्यादा अपनाते हैं। मैं पहले तो ये बोलना चाहूँगा कि वो नौकरी पे डिपेंड हो रहे हैं। उनको नौकरी चाहिए, एक कंफर्ट जोन में रह के वो अपनी लाइफ जीना चाहते हैं।
है ना, वो बिजनेस का नाम आते ही वो सोचते हैं कि अब क्या पता मेरे को लॉस हो जाए, वो आगे बढ़ ही नहीं पाते, क्योंकि अब हमारा इंडिया का एक जो वातावरण है ना वो ऐसा बन चुका है। जी, 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 उनको अगर राह दिखाने के लिए दो शब्द बोलना। मैं आपकी बात से सहमत हूँ और मैं भी इस चीज़ से निकला हूँ। एक्चुअल मैं टीचर की संतान हूँ, तो मैं भी ये चाहता कि मैं फाइन आर्ट से पास आउट होके और मैं कला शिक्षक बन दूँ, लेकिन 92 के बाद में गवर्नमेंट ने वैकेंसी नहीं निकाली। हम 2 साल तक हम स्ट्रगल करते रहे। फिर हमने ऐसा सोचा कि उम्र तो इस चीज़ में कटनी नहीं है कि अपन सिर्फ नौकरी पर डिपेंड है सरकार के। फिर हमने ऐसा कुछ सोचा कि हम ऐसा कुछ काम करते ताकि अपन औरों को भी रोजगार देने वाले अपन बने। तो हमने सरकार पे निर्भरता हमारी ख़त्म की और आज हम जो भी कर रहे हैं अपने दम पे कर रहे हैं, हमारी मेहनत से कर रहे हैं और उससे हम संतुष्ट भी है। तो मैं सभी युवा साथी जो भी देखने वाले हैं, जिस फाइन आर्ट से रिलेटेड है या दूसरे फील्ड में भी कोई काम करना चाहते हैं, तो सभी को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप गवर्नमेंट के भरोसे ना रहें, है ना। क्योंकि गवर्नमेंट जो भी, अपन भी एक समाज का हिस्सा, हमारा भी कुछ दायित्व बनता है अपने परिवार के प्रति, हमारे समाज के प्रति, हमारे देश के प्रति। तो आप गवर्नमेंट के भरोसे नहीं रह कि अपने जहाँ भी हो, जितना भी आपके पास पैसा हो, जैसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जैसे भी आपके पास हुनर हो, आपके पास 10,000 रुपये हो, आपके पास 50,000 रुपये हो, आपके पास 5 लाख हो, जितना भी आपके पास बनी है उससे आप छोटी शुरुआत कर सकते हो। कैसे भी, कोई भी फील्ड के लिए, यानी कि मूर्ति के लिए आप उसी की शुरुआत कर सकते हो। धीरे धीरे आपको उसमें टाइम देना पड़ेगा, धीरे धीरे आपकी साख बनेगी। उससे आपकी जो चीज़ है वो धीरे धीरे मार्केट को पकड़ते रहेंगे, लोग एक पहचान बन जाएगी कि हाँ भी उनका फलाने का पान बहुत अच्छा है। तो आप अगर कोई भी काम करना चाहते हो, किसी का खाना अच्छा होता है, कोई टेलर में मास्टर होता है, कोई ऑटो मैकेनिक बहुत अच्छा होता है, तो ये अपने को लगातार उसमें डूबे रहना पड़ेगा काम में। शॉर्टकट नहीं है कोई भी चीज़ का। अगर आप करना चाहे तो बेईमानी से ही कर सकते हैं, ईमानदारी पूर्वक अगर मेहनत आपको करना है, इज्जत की अगर आपको ज़िंदगी जीनी है तो उसका शॉर्टकट कुछ नहीं। आपको लगातार अपना मेहनत है उसको रखना पड़ेगा, अपनी जो कला है उसको आपको निखारना पड़ेगा और आपको सब्र करना पड़ेगा। और उसमें अब ये भी नई चीज़ हमेशा आप सीखते भी रहिए, तभी आपका विकास होगा। और आप गवर्नमेंट के भरोसे न करके खुद पे भरोसा करें, और खुद पे जो भरोसा करता है वो कभी भी आदमी फेल नहीं होता है। मेरा ये मानना, ये मेरा निजी अनुभव भी है। तो सर आप एक बार ये भी बता दें कि फाइन आर्ट कहाँ से सीखें, कॉलेज वगैरह अगर आप। मेरे पास सर 11वीं और 12वीं में फाइन आर्ट का सब्जेक्ट था जिसमें ड्राइंग वगैरह होती है। फिर मैं मूलतः यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मेरा हनुमानगढ़ जिले में नौहर है जहाँ की मेरी जन्मस्थली है। वहाँ के मेरे गुरु ने बोला कि भैया आपको अगर आगे इसमें बढ़ना है तो फिर आपको जयपुर जाना पड़ेगा। तो जयपुर आके इधर हम राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट है जहाँ पर 4 साल की डिग्री और डिप्लोमा होती थी पहले। अब डिप्लोमा नहीं होता, ओनली डिग्री होती है। उसमें आपको 3 सब्जेक्ट होते हैं, मूर्ति कला, अप्लाइड आर्ट और पेंटिंग। अगर आप पेंटिंग में करते हैं तो आपको डिजाइनिंग का काम है और है, आप पेंटर बन सकते हैं, एक अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं, कई उसमें भी स्कोप है। मूर्ति कला के जैसे हम जो काम कर रहे हैं उस फील्ड में आप मेटल, मार्बल, फाइबर ग्लास, इसमें मूर्ति निर्माण का कार्य कर सकते हो, स्टेज डिजाइनिंग कर सकते हो, टेंट के कुछ वर्क है वैसे कर सकते हो, है ना। और अगर आप अप्लाइड आर्ट में जाते हो तो वहाँ पे आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, आप प्रिंट मेकिंग काम कर सकते हैं, प्रिंटिंग का काम कर सकते हैं, और भी उसमें कई चीज़ें हैं जिसमें फिल्म इंडस्ट्री में हमारे कई जो जूनियर सीनियर है वो उसमें काम कर रहे हैं। स्टेज डिजाइनिंग का काम है, उनका बैकग्राउंड आपको कैसे देखना है, तो उसमें अलग अलग फील्ड में लोग जाते हैं। और उसके बाद में फिर आपको 2 साल का मास्टर कोर्स करना होता है अगर आप करना चाहें तो। हालांकि मैंने मास्टर कोर्स में बीच में एडमिशन में छोड़ दिया था, इसलिए कि मैं मेरे जो फील्ड था उसमें मैं सेटल हो गया था, धीरे धीरे करना था। तो एजुकेशन आपको बेसिक इस चीज़ की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात है आपको इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, आप में इसमें रुचि होनी चाहिए। और फिर भी अगर आप इसमें एजुकेशन करना चाहते हैं तो फिर आपको 12वीं, पहले में इसमें 11वीं 12वीं में आपको फाइन आर्ट होनी चाहिए। उसके बाद में आप 4 साल डिग्री कर सकते हैं, उसके बाद 2 साल में मास्टर कोर्स कर सकते हैं। तो ऐसे आप अपने फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं एजुकेशन के माध्यम से। जैसे जैसे आप एजुकेशन करेंगे आपको उसकी कई चीज़ें जो डिटेल्स है वो आपके प्रोफेसर है, लेक्चर है, वो बताएंगे, जैसे हमने भी सीखी। फिर बाकी धीरे धीरे तो आपका जो अनुभव है वही आपके काम आएगा और उसी से आप आगे बढ़ते रहेंगे। अच्छा सर, मैं पूछना चाहूँगा एक सवाल जो हर बिजनेसमैन से मैं पूछता हूँ कि नौकरी या बिजनेस क्या बेस्ट है आपकी नज़र में, वो बताएं। मैं तो देखो नौकरी तो मैंने कभी की नहीं, थोड़ी बहुत की थी, लेकिन मैं बिजनेस कर रहा हूँ। लेकिन आज की तारीख में मैं संतुष्ट हूँ और आदमी को बिजनेसमैन बनना चाहिए। हालांकि मेरे बच्चे बने न बने ये उन पर निर्भर है, लेकिन मैं ये बाई लक इसमें क्या, उसमें मैं इसके कई माध्यम है जिस माध्यम से मैं आज तक यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो बिजनेस में आपको कई चीज़ों का नॉलेज होता है, आपको आप एक अच्छे सोशल लाइफ भी जी सकते हैं उससे, और आपको मैनेजमेंट भी आएगा प्रत्येक चीज़ का।
बच्चों जो भी आपके स्टाफ है उनको हैंडल करना भी, आप फाइनेंस को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, आगे के लिए उसमें क्या संभावना हो सकती है, आप नए नए जो गैजेट्स हैं उनको अपना के अपने जो भी बिजनेस उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। इसमें कई तरह की बिजनेसमैन आदमी होता है, वो परिपक्व होता है, वो समाज के लिए भी अच्छा कार्य करता है, अपने परिवार के लिए भी अच्छा कार्य करता है, अपने राष्ट्र के लिए। तो सबसे ज़्यादा जो अगर अपन देखें, अगर टैक्स वगैरह कोई दे रहा है तो बिजनेसमैन ही दे रहा है, ना कि कोई एम्प्लॉई या नौकरी करने वाले या सरकारी कर्मचारी जो भी है ना। मोस्टली जो बिजनेसमैन है उनके द्वारा ही अपनी जो देश है, उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो अच्छे तरीके से चल रही है। तो अभी कोरोना के बाद आप जिस हिसाब से देख रहे हो, हमारी जीडीपी काफ़ी बढ़ रही है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी काफ़ी हाई पे आ रही है। वो सब इसलिए कि बिजनेस शुरू हो गया। बिजनेस ये नहीं कि मैं इंडस्ट्री लगा के बैठा हूँ, फैक्ट्री लगा के बिजनेस, कोई भी आप काम धंधा कर सकते हो, दुकान है वो भी एक तरह का बिजनेस है। धीरे धीरे उसमें आप बड़े सेक्टर में पहुँच सकते हैं। तो बिजनेस छोटे से लेके बड़ा कोई भी है वो अपने अपने बिजनेस है। अगर कोई पान भी की दुकान कर रहा है वो भी बिजनेस है, अगर कोई ऑटो की दुकान वो भी बिजनेस है, काम है वो। हाँ, नौकरी आप जब बिजनेस करोगे तभी आप नौकरी देने वाले बनोगे। नौकरी भी करनी चाहिए आदमी को, ये नहीं कह रहा मैं कि नौकरी नहीं करनी चाहिए। नौकरी करोगे तो आपको सिस्टम समझ में आएगा, आपको डिसिप्लिन आएगा, आपको समय की वैल्यू का पता चलेगा, और आपकी अपनी क्वालिटी क्या है, आप कितना कर सकते हैं उसका भी आपको पता चलेगा। तो नौकरी करके बिजनेस करें ये ज़्यादा ठीक है, और बाकी बिजनेस आप जैसे भी जिसको जो सुविधा है उस हिसाब से जो भी कार्य कर सकते हैं। कोई भी दर्शक आपको देख के आपसे कांटेक्ट करे तो मैं कांटेक्ट नंबर आपके नीचे डाल सकता हूँ? जी जी बिल्कुल, आप, मेरा नाम मूर्तिकार महावीर भारती फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, मैं आपको ट्विटर पे भी मिल जाऊंगा, हमारा फेसबुक पेज भी है, और मेरे 9982011000 99,820,11,000 ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है। तो कोई भी लिसनर जो भी है, देखने वाले या जो भी आगे देखेंगे, इस फील्ड में अगर आना चाहते हैं तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। हम उनको एक प्लेटफॉर्म हम उनको देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन आपकी इसमें रुचि होनी चाहिए, प्लस आपको इसमें सब्र भी होना चाहिए। और ये नहीं कि आते आजकल क्या युवाओं में ये दिक्कत हो रही है कि उनको तुरंत बहुत बड़े पैकेज चाहिए, है ना। तो ऐसे नहीं हो सकता। हाँ, नहीं हो सकता ऐसे। आपको धीरे धीरे नीचे से शुरुआत करते 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 आप आगे तक बढ़ सकते हो। जो भी आपके ड्रीम है वो पूरे हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आपको आप मात्र 1 साल के संघर्ष में आप चाहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा बड़ा आदमी बन जाऊँ, तो ये संभव नहीं है। जी सर, मैंने जो क्वेश्चन आपसे पूछे हैं आपके फील्ड के अकॉर्डिंग, तो इसमें अगर मैंने एक्चुअली मुझे लग रहा है कि मैं आपने सारी बातें कवर कर दी है, और सारी बहुत अच्छी बेस्ट वैल्यू हमारे दर्शकों को दी है। लेकिन इसके अलावा भी अगर मुझसे कुछ छूट गया हो और आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। मेरे तो देखो, आपने मोस्टली सभी सब विषय को ले लिया है, तो मेरा जो भी दर्शक है उनसे यही मैं कहना चाहता हूँ कि समाज में सिर्फ डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर इनकी जरूरत नहीं है, कलाकार भी पैदा होना चाहिए, और आदमी कलाकार जन्म से पैदा होता है। मेरी सभी जो भी ये बाद में देखेंगे जो भी पेरेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपका बच्चा ड्राइंग कर रहा है, अगर कुछ चीज़ें उकेर रहा है, अगर उसकी मूर्ति कला में या किसी भी आर्ट की चीज़ में अगर उसका इंटरेस्ट है, तो आपको उसको दबाइए नहीं, उसको निखारिए, उसको टाइम दीजिए, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके बच्चे आपको भी गर्व कराएगा एक दिन, ऐसा मेरा मानना है। अगर उसके लगातार उसको आप सपोर्ट करते रहेंगे, उसको संघर्ष करने भी दीजिए, उसको ठोकर भी खाने दीजिए, लेकिन उसकी चीज़ को दबाइए बनने मत, उसको अप्रिशिएट कीजिए उसके फील्ड में। और आदमी जब इन चीज़ों से निकलता है तो ज़रूर अच्छा बनता है। सिर्फ अपन ये मानते कि अगर रोडें बन गई, बहुत बड़ी बिल्डिंगें बन गई और चीज़ें पुल बन गए तो यही विकास है। आपके पास आर्टिस्ट आपकी वो चीज़ों को अच्छे तरीके से बना के दिखाते हैं, और मूर्तियां हैं वो आपको आकर्षित करती है, अच्छी पेंटिंग है वो अपने को आकर्षित करती है। तो ये सभी कला के माध्यम है। पिक्चर भी है, ये भी कला के माध्यम है, नाटक है, प्ले है, और कई चीज़ें हैं। ये सब कला के क्षेत्र अपने अपने अलग अलग फील्ड के हिसाब से। तो जो भी है, मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ कि भी आप अपने बच्चों को ये नहीं कि कोई इंजीनियर बने या डॉक्टर बने तो ये ज़िंदगी है। आर्टिस्ट बन के भी आप नाम कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, और खुद को और अपने परिवार को और राष्ट्र को मजबूत कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने बेस्ट वैल्यू दी हमारे दर्शकों को। सर, मैं पूछना चाहूँगा, हम जो काम कर रहे हैं हमारे दर्शकों के लिए, हमारे बेरोजगार भाइयों के लिए, अगर हमारे लिए अगर 2 शब्द बोलना चाहें तो वो 2 शब्द क्या? सर, आपकी जो टीम है, आपको मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि बम्पर कमाई के नाम से आपने ये जो चैनल शुरू किया है, उसमें अलग अलग फील्ड के लोगों से जाके आप अपना कीमती समय निकाल के उनसे मिलते हैं, और जो नए आप लिसनर है या देखने वाले युवा बेरोजगार साथी है, इन चीज़ों को देख के अगर प्रेरणा हासिल करके अपना फील्ड और अगर माइंड मेकिंग अपना चेंज करना चाहते हैं, या इस फील्ड में जो आके अलग अलग बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप राह खोल रहे हैं। आप बहुत ही प्रशंसा के पात्र हैं, और मैं आपको साधुवाद दूंगा इसके लिए, सैल्यूट करता हूँ आपके वर्क को
कि आपने बहुत अच्छा एक माध्यम अपना काम निकाल के, अपना जो समय निकाल के इस काम के लिए बेरोजगार साथी उनके लिए एक मंच प्रदान किया, तो ये बहुत अच्छी पहल है। और आपको देख के और लोगों को भी ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि जो भी बेरोजगार है ना, उनके लिए राह अच्छी निकले। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना बहुमूल्य फीडबैक हमारे लिए दिया, उसके लिए धन्यवाद बोलना चाहेंगे। और आपसे वापस अब मैं आपको दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपना बहुमूल्य टाइम हमारे साथ और हमारे दर्शकों को, हमारे जो बेरोजगार भाई हैं उनको दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद देना चाहूँगा। और आप लोगों से बोलना चाहूँगा, अगर आपको इंटरव्यू अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो करना ही है। उसके अलावा आपके कुछ कमेंट्स, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो आप कमेंट में बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं। मैं दोबारा भी आने वाले टाइम पे दोबारा उन क्वेश्चंस जो आप हम मुझे पूछेंगे एक्चुअली उनके साथ मैं सर के साथ दोबारा एक बार साक्षात्कार और कर लूँगा। इसके अलावा आप कोई भी दर्शक वो देख रहे हैं जिनको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, मूर्ति अगर बनानी है तो डायरेक्टली सर के कॉन्टैक्ट नंबर मैंने नीचे भी डाल दिए हैं और फ्रंट पे भी चल रहे होंगे, हमारी लाइन पे चल रहे होंगे नीचे की साइड, तो वो भी डायरेक्टली सर से कांटेक्ट करके बिजनेस इंक्वायरी ले सकते हैं। सर पूरा जो बिजनेस ले वो उनके जो होंगे वो सारी चीज़ें बता देंगे। सर दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत धन्यवाद, आपने आप यहाँ पे पधारे, आपने इंटरव्यू लिया। और जो भी आने वाले युवा है या इसको जो देखेंगे वो अगर इससे मेरी बातों से अगर कोई प्रभावित हो, अगर उसकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा होता है तो ये मेरे लिए अच्छी बात है। और इसी का माध्यम बने आप, आपका चैनल, तो आपकी बम्पर कमाई, आपका जो चैनल है उसको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं मिलता हूँ ऐसी ही किसी महान शख्सियत के साथ आने वाले वीडियो के अंदर जो शेयर करेंगी उनके बिजनेस आइडियाज़ आप लोगों के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर, बहुत बहुत।